डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम क्या है? डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम। एक बार थोड़ी सी ईमानदारी कम होती है तो अगली बार उतने पे टिकते नहीं, उससे भी कम हो जाती है। एक बार आदमी को थोड़ी चोरी करता है तो अगली बार और बड़ी चोरी करता है। ये कृष्ण से कहा है डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम। एम्प्लॉइज, अगर कोई एम्प्लॉई आपकी टीम में वो कहता है मैं 90% करके आया हूं, क्या कहता है? 90% करके आया हूं, तो एक्चुअली ना उसके माइंड में यह है कि 90 मतलब बहुत, और 90 मतलब बहुत, इसका मतलब है कि 90 उसका 100 बन जाएगा। उसको 90 ही 100 लगने लगेगा। अरे हो गया, 90% हो गया। तो क्योंकि उसका 90 100 हो गया है तो अगली बार वो 90 नहीं करेगा, 90 का 90 करेगा, और 90 का 90 होता है 81%, है कि नहीं है? और उसके बाद उसका 81% 100 जैसा लगेगा, नहीं कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। अब क्योंकि 81 उसका स्टैंडर्ड बन गया तो अगली बार 81 नहीं करेगा, 81 का 81% करेगा, वो होता है 66%, और नीचे आ गया बेचारा। और अगली बार 66 का 66 करेगा, इसका मतलब और नीचे आ गया 43 पे, फिर 43 का 43 करेगा, मतलब 19% पे, फिर 19 का 19 करेगा, मतलब वो 3% पे। ऐसे ही आदमी नीचे गिरता जाता है, जिंदगी में गिरता जाता है, क्योंकि वो अपनी इंटेग्रिटी और ईमानदारी को बचा के नहीं रखता है, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हाँ, भगवद गीता में 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तम। ये जो श्लोक बड़ा पावरफुल है। इसमें कृष्ण क्या कहते हैं कि निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, कि निद्रा आलस्य और प्रमाद यानी कि पागलपन, जो आदमी का माइंड ले लिए, जिसको नींद ही आती रहती है और जिसके दिमाग में पागलपन ही रहता है, इसको बोलते हैं क्या? तामसिक, तमोगुण। और इसके कारण वो डाउनवर्ड जाते जाता है। हर समय उसको लगता है कैसे आराम कर लूं, कैसे नींद पूरी कर लूं, कैसे मजे मार लूं, बस इधर से निकल जाऊं, खिसक के उधर से निकल जाऊं, अरे बॉस देख तो नहीं रहा है, ऐसे करके निकल जाऊं। और बस इस चक्कर में वो जिंदगी आराम से जीना चाहता है। 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है, यू गॉट इट राइट। वो जिंदगी में बस निकल लो, हो जाए बस, अरे कोई देख तो नहीं रहा मुझको। तो ये गड़बड़ में, और वही कृष्ण कह रहे निद्रालस्य प्रमादोत्थम, है कि नहीं? So success is a few simple discipline practiced every day. Because when failure is simply, देखिए पता, इसमें पता क्या है, ये 1% अगर आप इंप्रूव करोगे, कितना परसेंट? 1%, और रोज 1% ही, इतना सा इंप्रूव कर लो, इतना सा इंप्रूव कर लो, इतना सा इंप्रूव कर लो, एक साल में आप 3700% इंप्रूव कर जाते हो। अगर 1 जनवरी को आप के 100 नंबर आते हैं और 1% इंप्रूव करते हो तो अगली बार 101, पर अगली बार 101 के बाद वो 102 नहीं है, वो 101 का 1%। मेरी बात समझ रहे हैं? वो बढ़ता जाता है। 1% अगर इंप्रूव करना है बस, तो 31 जनवरी तक आते हैं आप 134% इंप्रूव कर जाते हैं, और उसके बाद 28 फरवरी आते आते आप 178% इंप्रूव कर जाते हैं। जबकि 28 फरवरी में 2 महीने हुए, 60 नहीं, या फरवरी के 28 दिन और कुछ दिन अपने जनवरी के हो गए, तो ये नहीं कि आप 60-62 दिन इंप्रूव कर रहे हैं, आप 178% इंप्रूव कर जाते हैं। 31 मार्च को आप 242% कर जाते हैं, 30 अप्रैल तक आप 326% कर जाते हैं, और 31 दिसंबर आते आते आप 3700%। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। शेयर मार्केट वाले तो बहुत अच्छे से समझते हैं कंपाउंडिंग को। देखो, न्यू लर्निंग प्रीवियस लर्निंग के नए बेस पे ऐड हो जाती है, इसलिए रोज सोचना है मैं 1% और कैसे इंप्रूव करूं। ए प्रीवियस लर्निंग डजंट गो वेस्ट, इट एड्स टू द ग्रोथ ऑफ योर प्रेजेंट लर्निंग एज अ पर्सन। और इससे क्या है, इसमें आ जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और ये 8वां अजूबा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट 8वां।